नमस्कार दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने पूरी तरह से मुकाबले को एकतरफा कर दिया था। न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाज मुकाबले में हार मान चुके थे, लेकिन अचानक विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद मुकाबले का बदल गया रुख और एक के बाद एक विकेट टीम इंडिया का गिरना शुरू हो गया। लेकिन अंत में इस रोमांचक मुकाबले में पहले वनडे में किसने जीत हासिल की, तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। आगे दोस्तों, आप अगर विराट कोहली के फैंस हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक तथा हमारे चैनल को क्रिकेट प्रेमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला गया, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनवे और निकोलस ने पारी को शुरुआत की। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआती कुछ ही ओवरों में काफ़ी धीमी बल्लेबाजी की, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी करते हैं। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी तालमेल के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर लेते हैं, लेकिन तीसरे तेजी से खेलने के चक्कर में निकोलस 62 रन के स्कोर पर हर्षित राणा के गेंद पर शिकार हो जाते हैं और 117 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता मिलती है। फिर उसके बाद कन्वे का साथ निभाने के लिए विलियम यूग आते हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप ज़्यादा देर नहीं तक टिकती है, क्योंकि हर्षित राणा कन्वे को 56 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 126 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद विलियम का और डेरिल मिचेल के साथ अच्छी पार्टनरशिप होती है। डेरिल मिचेल आते ही शानदार बैटिंग करते नजर आते हैं। दूसरे छोर पर विलियम काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने 12 रन के स्कोर पर विलियम को आउट कर दिया और 146 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद डेरिल मिचेल का साथ निभाने के लिए गैलेन फिलिप आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चलती है। लगातार विकेट गिरने की वजह से गैलेन फिलिप थोड़ी धीमी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन डेरिल मिचेल एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। लेकिन तभी कुलदीप यादव गैलेन फिलिप को 12 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 170 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड के चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद डेरिल मिचेल का साथ निभाने के लिए मैचल है आते हैं और इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी प्रसिद्ध कृष्णा 18 रन के स्कोर पर है को आउट कर देते हैं और 198 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को पांचवा बड़ा झटका लगता है। 12 ओवर का गेम बचा था और डेरिल मिचेल का साथ निभाने के लिए ब्रेसवेल आते हैं और दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चलती है। मिचेल्स अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लेता है, लेकिन तभी 2 रन लेने के चक्कर में श्रेयस अय्यर के ब्रेस हॉल को 16 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 237 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लगता है न्यूजीलैंड को। इसके बाद डेरिल मिचेल को का साथ निभाने के लिए ब्रोक्स आते हैं और लेकिन वो भी आते 1 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। अब अंत के ओवरों में डेरिल मिचेल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो भी 84 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और क्लार्क 24 रन की शानदार पारी खेलते हैं, जिसके बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 300 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाती है। जवाब में 301 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा तथा सुमन गिल पारी की शुरुआत करते हैं। एक छोर पर सुमन गिल काफ़ी धीमा बल्लेबाजी करते नजर आते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर रोहित शर्मा काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और वो शानदार 3 चौके और 2 छक्के लगा चुके थे, लेकिन और तेज़ी से खेलने के चक्कर में जॉनसन की गेंद पर 26 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और फिर 39 रन के स्कोर पर 9वें ओवर में भारत को पहला झटका लगता है। फिर गिल का साथ निभाने के लिए विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली आते ही शानदार चौके बरसाते हैं और केवल 12 गेंदों पर 3 चौके लगा चुके थे। दूसरे छोर पर अभी गिल धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। विराट कोहली अपनी अच्छी पारी खेलते हुए अपने अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और दूसरे छोर पर सुमन गिल भी धीमी बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन तभी गिल चौका लगाने के चक्कर में 56 रन के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और 157 रन के स्कोर पर भारत को 27वें ओवर में दूसरा बड़ा झटका लगता है। कोहली का साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर आते हैं और श्रेयस अय्यर आते ही शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। कोहली अर्धशतक के बाद और अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज भारत के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं। विराट कोहली अपने शतक के दहलीज पर पहुंचे थे। वहीं दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर भी अपनी अर्धशतक
अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी विराट कोहली सामने की तरफ से चौका लगाने के चक्कर में 92 रन के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 234 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। अब यहाँ से 11 ओवर के खेल बचा हुआ था और यहाँ पर जडेजा अब श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए आते हैं। जडेजा भी 4 रन बनाकर उसी ओवर में आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 239 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए केएल राहुल रहते हैं, लेकिन ओवर में जॉनसन फिर से श्रेयस अय्यर को 39 रन के स्कोर पर बोल्ड कर देते हैं और न तो विराट कोहली भी का शतक पूरा होता है और न ही श्रेयस अय्यर का शतक पूरा होता है और भारतीय टीम को 242 रन के स्कोर पर अय्यर के रूप में पांचवा बड़ा झटका लगता है। यहां से पूरी तरह से मुकाबला फंस चुका था। अब केएल राहुल का साथ निभाने के लिए हर्षित राणा आते हैं और राणा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिरी 33 गेंदों में भारत को जीत के लिए 42 रनों की जरूरत थी और हर्षित राणा एक छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में छक्के चौके लगा रहे थे, लेकिन तेजी से रन बनाने के चक्कर में इस मुकाबले में वापसी करवाते हैं और भारतीय टीम को हर्षित राणा के रूप में 279 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर केएल राहुल का साथ निभाते हैं और सुंदर इंजरी के वजह से रन भी नहीं ले पाते हैं, लेकिन दोनों सिंगल रन लेकर भारत को जीत के दहलीज पर ला दिया था। अब 12 गेंदों में भारत को जीत के लिए 12 रन की चाहिए था, लेकिन दोनों बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अंत में इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को शानदार जीत दिलवाती है। तो दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल क्रिकेट प्रेमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।